नमस्ते इंडिया। ये मेनोपॉज होता क्या है और कब हो सकता है? देखिए, मेनोपॉज जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो कुदरती रूप से महिलाओं के शरीर में होती है। मेनोपॉज का मतलब होता है कि पीरियड यानी कि मासिक चक्र का रुक जाना। जो हर महीने पीरियड्स आते हैं वो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, तब ये पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं यानी कि आना बंद हो जाता है। मोनोपॉज मतलब कि वो एक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया हुआ है। मैनो का मतलब होता है महीना और पॉज का मतलब होता है विराम, मतलब कि रुक जाना। इसका मतलब ये है कि मासिक चक्र रुक जाना, पीरियड्स आपको इस दौर के बाद आना बंद हो जाता है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आप मेनोपॉज की उम्र तक पहुंच गए हो यानी कि 40-45 साल तक पहुंच गए हो, तो आपको मेनोपॉज के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इस दौरान जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उससे आप मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहने में मदद कर सको। इसलिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मेनोपॉज के बारे में होना चाहिए। अभी हम थोड़ी मेनोपॉज के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। मेनोपॉज के जो लक्षण होते हैं वो आमतौर पर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनमें बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखते हैं। वो एकदम रेगुलर रहती है, और वहाँ पर दूसरी औरतें हैं उनमें कुछ इस तरह के लक्षण दिख सकते हैं। मेनोपॉज के दौरान आपको हार्ड फ्लैश का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्माहट का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान पीरियड रुक जाते हैं या तो फिर इरेगुलर आना शुरू हो जाता है, यानी कभी आता है कभी नहीं आता है। इस दौरान आपको पेशाब को कंट्रोल करने में भी मुश्किल आ सकती है। छींकते या तो फिर खांसते वक्त आपका पेशाब का रिसाव हो सकता है। योनि में सूखापन और ढीलापन भी आ सकता है। स्किन और ब्रेस्ट सेल हो सकती है। आपको अनिद्रा का शिकार भी बन सकते हो, यानी कि आपकी नींद बहुत ही कम हो जाएगी इस दौरान। यौन संबंध बनाने की इच्छा कम हो जाती है और साथ ही में बहुत सा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। तो ये सारे मेनोपॉज के लक्षण थे, आप इनसे पता कर सकते हो। सबसे पहले तो साइन वही होती है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये कब आ सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि वो 40 से 55 साल के बीच में मेनोपॉज की शुरुआत हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यही फिक्स टाइम है। ये टोटली नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको इससे पहले भी पीरियड्स इरेगुलर होने लगे या तो फिर बंद हो जाए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऊपर होता है। जहाँ पर किसी किसी को 40 साल में भी मेनोपॉज आ जाता है और किसी किसी को तो 55 साल तक भी पीरियड्स कंटिन्यू रहते हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस। मेनोपॉज के दौरान बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इस दौरान जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसका आप अपने डाइट के थ्रू इसको बहुत ही ज़्यादा इजी कर सकते हो। आप एक हेल्दी डाइट अपना कर अपने जो मेनोपॉज के लक्षण होते हैं उसको कम कर सकते हो। देखिए, मैंने इसके बारे में डिटेल्स में ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। वहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हो कि आप कौन सा डाइट चूज़ करके मेनोपॉज के जो लक्षण होते हैं उसको कम कर सकते हो। इस दौरान आपको रंग बिरंगी सब्जियां खानी चाहिए। अपने डाइट में ओमेगा 3 और फाइबर को थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। फाइबर के जगह देने से आपके जो ब्लड शुगर होता है वो कंट्रोल करने में मदद मिलता है, और साथ ही में आपको कैल्शियम वाले फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मेनोपॉज हो जाने के बाद आप अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हो। देखिए, पीरियड्स जो है वो महिलाओं के शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वो बहुत सारी बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है, मगर एक बार मेनोपॉज हो जाने के बाद यानी कि पीरियड्स ख़त्म हो जाने के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मेनोपॉज हो जाने के बाद आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है, स्ट्रोक का भी आप शिकार बन सकते हो, और तो और अल्जाइमर का भी शिकार आप बन सकते हो। अगर आप बहुत ही एक्टिव रहते हो, बहुत ही फिट हो और एनर्जेटिक भी हो, तो आप रोज़ाना एक्सरसाइज कर सकते हो या तो फिर योगा का भी आप सहारा ले सकते हो। इससे आपकी बॉडी को रिकवर होने में मदद मिलती है और हेल्थ भी बनी रहती है। आपको अच्छा डाइट खाना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए। हो सके तो साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए।
अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत है, अगर आपकी हड्डियाँ ठीक है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार मेनोपॉज हो जाने के बाद ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग आने लग गई है या तो फिर रुक रुक के कभी ब्लीडिंग आती है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए।